हेलो, नमस्कार, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि मैं भी एक भारत देश का रहवासी गुजरात की धरती से बोलता हूँ। मेरा नाम आशीष राजकुमार है। सबका भला, सबका विकास चाहता हूँ। जैसे कि मणिपुर के खबरें मेरे पास लगातार आते चले जा रहे हैं। चाहे जो भी वीडियो देखें, मणिपुर के बारे में ही समाचार आ रहा। साथ ही साथ एक सीमा हैदर के बारे में वीडियो लगातार वायरल के ऊपर वायरल किया जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि मणिपुर की बातों को छिपाने के लिए या फिर ढकने के लिए, लोगों की नज़र खींचने के लिए है ना, सीमा हैदर के बारे में वीडियो बनाते चले जा रहे हैं लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मणिपुर के अंदर लाश के ऊपर लाश जिधर उधर पड़ी हुई है। मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ, मेरे पास जो समाचार पहुँचा है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मणिपुर के लोगों में यानी कि मारे गए निर्दोष कुकी दलित लोगों की लाशें दिनों से यानी कि कई दिनों से नालियों में पड़े सड़ रही है। उसके ऊपर ध्यान कोई नहीं दे रहा। लेकिन सीमा यानी कि जो सीमा हैदर के बारे में जो बातें फैलाई जा रही है, उसके ऊपर ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं। दलित लोग जो है, कुकी लोग जो है यानी कि मर चुके मारे गए लोग हैं, उनकी लाशें कई जगह पड़ी हुई है और वो सड़ रही है ना, तो उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। भारत में दलित आदिवासियों के साथ इतना अन्याय अत्याचार यानी कि उत्पीड़ित क्यों है? ऐसी बातें क्यों है? फेंकू जो मैंने बाज मणिपुर हिंसा पर खामोश मौन क्यों है ना? फेंकू यानी कि जवाबदारी लेने वाला व्यक्ति फेंकू व्यक्ति है ना, दुनिया को जो फेंकू बातें बताता है ना, बेवकूफ़ जो है जिसका नाम है मोदी है ना, फेंकू व्यक्ति जो है आज ध्यान क्यों नहीं दे रहा है ना? आज ध्यान क्यों नहीं दे रहा उन लाशों के ऊपर जो सड़ रही है, रास्ते के किनारे कई नालियों में सड़ रही है। ये फेंकू व्यक्ति क्यों नहीं देख रहा है? क्यों नहीं संभाल रहा है? क्यों नहीं उनको धड़े लगा रहा है? क्यों नहीं कब्रिस्तान में डाल रहा है? फेंकू व्यक्ति। आगे सुनो, आगे मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। एक बात ऐसी है, आगे मेरे पास समाचार पहुँचा है, इससे बड़ी खबर कोई नहीं है देश में। लेकिन दलाल मीडिया क्या दिखा रहा है? दलाल मीडिया क्या दिखा रहा है? संसार में दलाल मीडिया क्या दिखा रहा है? अगर मेरी बात आप तक पहुंचने, मीडिया तक, मोदी सरकार की मीडिया हो या किसी की भी मीडिया हो, आपको मैं इतना बताना चाहता, मीडिया क्या दिखा रही है? सीमा हैदर सरकार की सोची समझी साजिश है। ये सरकार की सोची समझी साजिश है। सीमा हैदर के बारे में वीडियो के ऊपर वीडियो वायरल किया जा रहा है ना, और वो दो लेडीज़ों को है ना इज्जत लूटा जा रहा है, दो लेडीज़ों को नंगा घुमाया जा रहा है, उसके ऊपर नज़र नहीं डाल रहे हैं। सीमा हैदर के ऊपर ज़्यादातर नज़र डाल रहे हैं, साजिशें बना रहे हैं गुंडे लोग। हाँ, आगे देखो, ताकि लोगों का ध्यान मणिपुर से हटकर है ना, मणिपुर से हटकर सीमा हैदर में लग जाए है ना। सीमा हैदर का वीडियो बना रहे हैं इसलिए कि मणिपुर से नज़र हटकर सीमा हैदर के ऊपर नज़र लगा ले लोग, इसलिए वीडियो ये बना रहे। आगे देखो लोग है ना, लोग क्या कर रहे हैं? लोग समझना पाए कि सच्चाई क्या है। लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए, इसीलिए वो सीमा हैदर का वीडियो डाल रहे बीच में है ना। लोगों को सच्चाई नहीं समझ में आना चाहिए, इसलिए ये सब कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। मणिपुर में नालियों व सड़क के किनारे पड़ी सड़ रही है लाशें है ना। कुकी दलितों की लाशें क्या कर रही है? सड़ रही है। जहाँ वहाँ लाशें पड़ी हुई है। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक दो, जड़ से उखाड़ के फेंक दो। इनकी नाम और निशानी अपने पास बचना ही नहीं चाहिए। सीधा और सिंपल बात, गुनहगार, सबसे बड़ा गुनहगार मोदी है, क्योंकि मणिपुर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। इसका मतलब है सबसे बड़ा
गुनहगार लीडर, गुनाह करवाने वाला लीडर, मणिपुर के अंदर गुनाह करवाने वाला लीडर मोदी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हेलो, यही सब कुछ करवा रहा है, समझ लीजिए यही सब कुछ करवा रहा है। इधर उधर घूम रहा है, हेलीकॉप्टर में, एरोप्लेन में घूम रहा है, इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये अंधा बन चुका है, ये आलसू बन चुका है, कामचोर बन चुका है ना। इधर उधर घूम रहा है ना, इसको कुछ काम दिख नहीं रहा है। इसको तो कहीं भी देशों में विदेशों में अगर ये जाता है तो पब्लिक को पूछ के जाना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का चौकीदार है, पब्लिक का नौकर बन चुका है। ऐसे इधर उधर जाने से पहले लोगों से इजाज़त लेना चाहिए, जनता से इजाज़त लेना चाहिए। ये बिना पूछे ये देश वो देश कैसे घूम रहा है, देश में क्या हो रहा है छानबीन नहीं कर रहा है, बस खुद का पेट भर रहा है, खुद को खुश कर रहा है, इधर उधर उड़ रहा है ना। इसको तो उल्टा लटका के मारो, है ना। मणिपुर के लोगों ने इसके पुतले के ऊपर यानी इसके गले में जूते टांग दिए और इसके पुतले को जलाया है ना। इसका मतलब है मोदी लोगों को यानी कि कुछ लोगों के लिए मोदी मर गया है, मोदी को मार डाला लोगों ने पुतले के हिसाब से, है ना। बस ये ऐसे ही जी रहा है, फालतू फूक फूक के जी रहा है ना। मैं तो कहता हूँ 2024 के अंदर इसके नाम और निशानी कोई राज्य में मत रहने दो, सीधी और सिंपल बात बोल रहा हूँ, है ना। कहीं अगर कोई मोदी को वोट दे रहा है या फिर मतदान में उसको जिता रहा है तो वो भी सबसे बड़ा गुनहगार है। देश को वो भी बेचने में अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है। अगर कोई मोदी का साथ दे रहा है तो समझ लीजिए कि वो भी देश का गद्दार है। माँ बहन को संभालो, है ना। माँ बहन की इज्जत लूटी जा रही है। मणिपुर के अंदर एक माँ थी, एक बहन थी, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी माँ बहनें क्या कर रही है, अपनी माँ बहनें भी उनके ऊपर उंगली उठाओ। जगह जगह से में कुछ बहनें कुछ माँ खड़ी हो चुकी है ना। महिला संगठन के लेडीज़ महिला लीडर खड़ी हो चुकी है मोदी के खिलाफ में बोलने के लिए। बोलो इसको और इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दो, सीधी और सिंपल बात। परमेश्वर के बातों को फैलाने नहीं दे रहे, मसीह लोगों को हैरान कर रहे हैं, मसीह भाई बहनों को मारपीट किया जा रहा, मसीह भाइयों बहनों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा, जाति और धर्म के नाम पर मारपीट किया जा रहा है ना। इनके अंदर शैतान छा गया, इनके अंदर कोई भी प्रकार का प्यार और मोहब्बत नहीं है, शैतान छा गया है। ये राक्षस के बच्चे बन चुके हैं। सावधान रहो, नहीं तो तुम्हारे माँ बहन के ऊपर भी ये लोग हाथ डालेंगे, जिधर उधर हाथ लगाएंगे। सावधान हो जाओ मेरे भारत के वासियों और अन्य देश के वासियों, सावधान हो जाओ। ऐसे गुंडागर्दी करने वाले नेता लोगों से सावधान हो जाओ और ऐसे संगठनों से सावधान हो जाओ जो माँ बहन का इज्जत करना नहीं जानते हैं। इनसे सावधान हो जाओ, आगे की ओर बढ़ो और ऐसे आतंकवादी को और ऐसे बेशरम लोगों को देश से निकाल कर फेंक देना चाहिए। अरे जीने का हक ही नहीं रहा इनको, है ना। अपने भारत की रोटी मत खाने दो ऐसे को। तो सीधी और सिंपल बात। अगर कुछ आपको गलत लगा हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।